अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने। और लोग उस बिल्डिंग को देख के, दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल, अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोग ना वो भड़क रहे हैं। वो भैया भड़क रहे हैं उसको देख के। वो कह रहे हैं यार ये क्यों रह रहे हैं यहां पे, इनको भगाओ। कोई इंडियन सिटीजन इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, इलीगली आयरलैंड में बैठा है या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। भाई लगता है मेरा वो। तुम इसमें जो मतदान करोगे वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, तुम अपने बच्चे, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वोट डालना। और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके की और आयरलैंड की। ये बहुत जरूरी है कि हम यूके और आयरलैंड की बात करें। अक्सर हम ये बात द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में नहीं करते, लेकिन आज ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग किस्म की है और इसका ट्रीटमेंट भी अलग किस्म का होगा। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आयरलैंड में जो लोग हैं आयरिश, वो सड़क पे आ गए। वो सड़क पे आ गए, पुलिस के साथ भिड़ गए। वहां पर राइट्स हो रही हैं, वहां पर दंगे हो रहे हैं आयरलैंड में। और क्यों? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम लोग मत आओ आयरलैंड में, हमारे पास जगह नहीं है। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं आयरलैंड में, वहां के लोकल लोगों ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हाथ जोड़ लिए। उन्होंने बोला कि यार ये लोग आते हैं, सीरिया से आते हैं, यमन से आते हैं, फिलिस्तीन से आते हैं, लेबनान से आते हैं, मोरक्को से आते हैं। इनका कल्चर बिल्कुल अलग, हमारा कल्चर अलग। और यहां से जो लोग आते हैं दोस्तों, ये मिलने जुलने का, घुलने मिलने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहां पे ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने। आपको पता है ना अमेरिका में कल क्या हुआ दोस्तों? आइडिया है आपको? मैं आपको बता देता हूं ये क्यों होता है। ये क्यों होता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में दुनिया में कौन नहीं जानता? आपने भी नाम सुना है, मैंने भी नाम सुना है। भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर समय बुलंद रहता है अमेरिकन झंडा, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। ये हर समय रहता है। और ये हार्वर्ड के लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि उनके देश का झंडा, जो कि वर्ल्ड की आई थिंक मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर अमेरिका का झंडा लहराता रहता है। और हार्वर्ड वाले भी छाती ठोक के कहते हैं कि ये देखो हमारे मुल्क का झंडा है। कल हुआ क्या? कल जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कि इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चढ़ गए भाई साहब, और अमेरिका का झंडा नीचे उतारा और अमेरिका की जगह फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका में रहकर अमेरिका का झंडा उतार दे और फिलिस्तीन का लगा दे, असली में मंशा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये फिलिस्तीन तो बहाना है। फिलिस्तीन जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ बहाना है। असली मैटर है इस्लामिक स्टेट का फ्लैग लगाने का। ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, चाहते हैं यहां पे अलकायदा का बोलबाला हो। मैं आपको बताता हूं, फिलॉसफी वही है। The philosophy, the political philosophy is that of Al-Qaeda, it is that of the Islamic State। अब मैं आपको बताता हूं कि आयरलैंड में हुआ तो हुआ क्या, और आखिर आयरलैंड के लोग, जिनको बड़ा पीसफुल या बिल्कुल अपने खुश मिजाज टाइप के लोग हैं, वो अचानक भड़क क्यों गए? वो अपनी खुद की पुलिस के साथ क्यों भिड़ गए? क्यों पुलिस को वहां पे वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी चार्ज, ये सब क्यों करना पड़ा? जेल में क्यों डालना पड़ा अपने लोगों को? शरीफ लोग, कोई दुकानदार है, किसी की टेलर की दुकान है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, सब लोग कामकाज छोड़ के सड़क पे आ गए और पुलिस से भिड़ गए। ये दोस्तों देखिए, न्यूटाउन माउंट कैनेडी, काउंटी विकलो में लोग भिड़े, वायलेंट क्लैशेस हो गए पुलिस के साथ, और बोला कि भाई ये नहीं चलेगा। अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, मना कर दिया साफ साफ। लोग भिड़ गए। अच्छा, सरकार कह रही है नहीं, आने दो, हमारा जो दिल है ना, हमारा दिल धड़कता है इन लोगों के लिए। ये बड़े परेशान हैं फिलिस्तीन में, ये बड़े परेशान हैं लेबनान में, ये बड़े परेशान हैं मोरक्को में, ये यमन और सीरिया में बड़े परेशान हैं साहब, ये इराक और ईरान में बड़े परेशान हैं, आने दो। और वो जब आते हैं, सबसे पहला काम, पूरा का पूरा मोहल्ला घेरो भैया। ठीक है, मोहल्ला घेरो, वहां पे बनेगा मस्जिद, और वहां से जो अजान के बाद जो प्रेयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मौलाना साहब बोलेंगे कि यहां पे शरिया कायम होना चाहिए। इंग्लैंड में हो चुका है ये,
इंग्लैंड में हो चुका है दोस्तों। इंग्लैंड में ऐसी कई सारी जगह है जहां पे नॉन मुस्लिम अंदर घुसे ना, उसका थैंक यू हो जाएगा। घुस नहीं सकता, घुस, आपको डर लगेगा, आप घुसोगे वहां पे यार, आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आपको लगेगा लेबनान में आ गए, आपको लगेगा फिलिस्तीन के अंदर घुस गए, ऐसा भयानक। और वहां पे पाकिस्तानी, और तो भैया पाकिस्तानी को देख के तो वैसी दुनिया डरती है, पाकिस्तानियों को देख के खुश थोड़ा होती है। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कौन बटन दबा दे, कौन क्या बोले, मुंह से बटन दबा दे, थैंक यू हो जाए सबका है। ये देखिए, एक रेफ्यूजी अकोमोडेशन बोला है कि साहब ये जो रेफ्यूजी अकोमोडेशन है, जो भी इलीगल तरीके से, जो भी गैर कानूनी तरीके से आयरलैंड में आएगा बाहर से रेफ्यूजी, उसको हम इस बिल्डिंग के अंदर रखेंगे। और लोग उस बिल्डिंग को देख के, दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल। अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोकल हैं, वो भड़क रहे हैं, वो भैया भड़क रहे हैं उसको देख के। वो कह रहे हैं यार ये क्यों रह रहे हैं यहां पे, इनको भगाओ। ये कह रहे हैं हमारे पास देयर इज नो स्पेस इन आयरलैंड, आयरलैंड में जगह है ही नहीं, भागो यहां से। ये बात चल रही है वहां पे दोस्तों। टेंट सिटी, एक टेंट शहर बन गया है। अ टेंट सिटी इज emerged आउटसाइड डबलिन्स इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस, बिकमिंग अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए कि उनके लिए टेंट शेंट लगाने पड़े वहां पे, टेंट का शहर बन गया। इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं, राइट। ये कहता है कि आर्सन अटैक्स, लोग क्या कर रहे हैं, आर्सन यानी कि आगजनी चल रही है वहां पे मार पिटाई चल रही है, आगजनी चल रही है। जहां पे देखा यहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आग लगाओ। इस लेवल पर राइटिंग हो गई आयरलैंड में दोस्तों। और मैं गलत नहीं कह सकता उनको, मैं आयरलैंड के लोगों को गलत नहीं कह सकता दोस्तों। जब आप ना किसी के खोपड़ी पे पिस्टल रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, वो करेगा। और उनको लग रहा है कि हमारा देश हमारे हाथों से निकल रहा है। आयरलैंड तो नहीं गया किसी के ऊपर बम मारने के लिए, आयरलैंड तो नहीं गया किसी के साथ लड़ने के लिए, किसी को कॉलोनाइज करने के लिए, लेकिन यहां से लोग आ चुके हैं। मैं इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं मेजर साहब कितने इंडियंस भी तो जाते हैं, कितने इंडियंस जाते हैं, क्या आप उनके लिए बोलेंगे? ऐसा मुझे बोला है लोगों ने कि मेजर साहब इतने इंडियंस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहां जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूएस जाते हैं, क्या आप उनके खिलाफ बोलेंगे? अगर वो इलीगली हैं वहां पे, अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन सिटीजन इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, इलीगली आयरलैंड में बैठा है, या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। भाई लगता है मेरा वो, सारे चोर चक्के, क्यों पालना किसी को? और वैसे ही मैं भारत में भी अप्रिशिएट नहीं करता भाई, मेरे घर में रोहिंग्या घुस जाए, मेरे घर में बांग्लादेश, क्यों? बाप का घर है इनके। हां, जिसको लेनी है सिटीजनशिप, स्वागत है, आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए, आपका स्वागत है, आप लीगल रास्ते से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते कि जी हम आ गए, अब हमें खाना खिलाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। कानून भी कोई चीज होती है भाई। जंगल और देश में क्या फर्क है? देश में कानून चलता है, जंगल में जंगल का कानून चलता है। ये देखो, Irish government faces challenges regarding the designation of Britain as a safe country for returning refugees, with concerns about onward deportation to Rwanda. अब ब्रिटेन तो सेफ है, अब आयरलैंड को ऐसा लग रहा है कि भैया ब्रिटेन वो तो सेफ है, वेस्टर्न कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम ब्रिटेन भेज दें। लेकिन ब्रिटेन में बैठा है ऋषि सुनाक, और ऋषि सुनाक ने बोला है कि बेटा जूते मार मार के भगाऊंगा रवांडा। उसने 240 मिलियन पाउंड, कितने भाई? 240 मिलियन पाउंड ऋषि सुनाक ने रवांडा की सरकार को दे दिया। हमने कवर करा था पहले, द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा है, कई बार कर चुका है। रवांडा को उसने पैसे दे दिए और बोला है कि भैया ये जहाज यहां पे तैयार है, पकड़ो डालो जहाज में फेंको, पकड़ो डालो जहाज में फेंको। और यही चीज मैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज को बोल चुका हूं, पहली बार, अब दोबारा बोल रहा हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हारे बच्चे सड़क पे नहीं चल पाएंगे। और क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में है, मैं ये चाहता हूं कि वहां पे जो भारतीय हैं वो ट्रांसलेट करें, जो आपका सेनेटर है, आपका मंत्री संतरी जो भी है वहां पे, जो भी पॉलिटिशियन है, आप जाके उसको बताओ, आप ट्रांसलेट करके उसको सुनाओ, उसको बोलना कि आज जो चुनाव तुम्हारे चलेंगे, चाहे वो यूके में चलें, चाहे वो आयरलैंड में चलें, चाहे वो कहीं पे भी चलें, एक चीज का ध्यान रखना, यह चुनाव तुम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हो। तुम इसमें जो मतदान करोगे वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, तुम अपने बच्चे, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वोट डालना, क्योंकि लोग तुम्हें खा जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये फ्रांस को खा गए थे भाई, ये फ्रांस को खा गए थे, फ्रांस को। फ्रांस में एक मोरक्कन लड़के को गोली मार दी पुलिस ने, ठीक है, गलत मार दी होगी गोली,
मैं ये मान के चल रहा हूं कि गलत मान दी, मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं गलत मार दी। अगर गलत गोली मार दी और मर गया लड़का, आप केस करिए। सिविलाइज सोसाइटी में यही होता है। आप केस करिए, आप पुलिस वाले के ऊपर केस करिए, आप जज के सामने प्रूव करिए, क्योंकि बॉडी कैम अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, आप प्रूव करिए, आप उसको जेल में डलवाइए। पुलिस वाले को, पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है कि किसी इनोसेंट बंदे को, और मैं मान के चल रहा हूं वो मोरक्कन लड़का इनोसेंट था, मैं कह रहा हूं इनोसेंट है यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इनोसेंट है। और इन लोगों ने पता है क्या करा, नाशुक्रों ने दोस्तों, फ्रांस ने इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फ्रांस ने इनको बेरोजगारी भत्ता दिया, फ्रांस ने इनके सरों पे छत दी, फ्रांस ने इज्जत दी जो इनके मुल्कों में नहीं मिलती थी उनको। और इन नाशुक्रों ने क्या करा, इन्होंने फ्रांस को फूंक दिया। यह सच्ची बात है, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं मेजर कम्युनल है, मेजर कम्युनल है, ऐसी बातें कर रहा है। किसने जलाई हजारों गाड़ियां बताओ, किसने चर्चों में आग लगाई, किसने म्यूजियम्स में आग लगाई, किसने गाड़ियों में आग लगाई, किसने घर फूंक दिए फ्रांस, बताओ ना यार। मुझे गाली देना बड़ा आसान है कि मेजर ने ऐसा कर दिया, मेजर ने वैसा कर दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, आप जाइए फ्रांस के अखबार देखिए, फ्रांस का मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आपको पता लग जाएगा। हजारों गाड़ियों में आग लगा दी, हजारों गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि लगा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे भाई, ये जिस खंडर से आ रहे हैं वो देश थोड़ा है, वो खंडर है। ये जिस रबिश बिन से आ रहे हैं, जिस कूड़ेदान से ये लोग आ रहे हैं, इनकी फितरत है आग लगाना, ये लगाएंगे आग यार, क्योंकि इनके मुल्कों में आग लगी है। इन्होंने बचपन से यही बात सीखी है, यहां ग्रेनेड मार दो, यहां आग लगा दो, इसके चाकू मार दो, इसको गोली मार दो। इन्होंने बचपन से यही सीखा है। आपको क्या लगता है, फ्रांस जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में आके, या आयरलैंड जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में, या यूके जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में आके ये सिविलाइज्ड बन जाएंगे? नहीं। अगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो सोचो लाखों गंदी मछलियां उस तालाब का क्या करेंगी। सोचना यूके वालों, सोचना फ्रांस वालों, सोचना जर्मनी वालों, सोचना आयरलैंड वालों, और सोचना पूरे यूरोप वालों। कनाडा, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है। जब तक पागल का बच्चा तुम्हारा प्रधानमंत्री बना हुआ है ना, ये जस्टिन ट्रूडो, तब तक बेटा तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है, तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है। ये देखो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया आयरलैंड का मैटर। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे 25 मेन सेंटेंस्ड इन मेजर कर्कलिस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन्वेस्टिगेशन। ये कौन कौन है, आज मैं उनको नाम बताऊंगा, और उससे पहले जो जेल में गए थे मैं उनके भी नाम बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत जरूरी है आपको पता। मैं जो कहता हूं ना, तो फिर लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब आपका मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई। ये यूके की पुलिस की वेबसाइट से लिया है मैंने, और मैं एडिटर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा वेबसाइट का एड्रेस डालिए यहां पे, आप जाके देख, आप क्लिक करो ना यार। मेरा तो एजेंडा हो सकता है, आपका तो नहीं है ना, आप जाके क्लिक करो। और पाकिस्तानी, उसमें से 90% पाकिस्तानी है, इसमें से 90% पाकिस्तानी है। और तुम बताओ तुम्हारे मुल्क की क्या तरबियत है, और मैं ये भी बताता हूं कि तुम पाकिस्तानी क्यों ऐसा करते हो। जो तुम्हें गोरी वहां पे लड़कियां दिखती हैं, जो अंग्रेज लड़कियां दिखती हैं, उनके साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे मौलवी मौलानाओं ने तुम्हें यह बता रखा है कि यह काफिर है, और काफिर औरत इंसान नहीं होती। यह तुम्हें सिखाया गया है, ये तुम्हारे मदरसों में तुम्हें तरबियत ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए यू डोंट कंसिडर देम ह्यूमन बींग्स, यू कंसिडर देम टू बी एनिमल्स। दैट इज व्हाई यू ट्रीट देम लाइक दिस। ये देखो, 2 लिस्ट हैं भाइयों। पहली लिस्ट देखो, इनको लीड्स क्राउन कोर्ट में सेंटेंस करा गया है। इसमें आसिफ अली 53 वर्ष के, मोहम्मद तौसीफ हनीफ 39 वर्ष के, अली शाह 38 वर्ष के, मोहसिन नदात 38 वर्ष के, सरफराज मिराफ 38 वर्ष के, मोहम्मद नजम नसीर 38 वर्ष के, और आमिर अली हुसैन 45 वर्ष के। इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों को रेप करा। ये गौरवारिया नहीं कह रहा, कहीं आप बोलो मेजर साहब आपने खुद अपने नाम लिख लिए रैंडम, नहीं। वेबसाइट है, देखो देखो जाके, इनकी पुलिस की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, जाके देखो। ये काम करते हैं पाकिस्तानी। तुम लोगों को क्या लगा था, क्यों यूके वालों तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे, साइंटिस्ट पैदा करेंगे, ये कार्डियोलॉजिस्ट पैदा करेंगे, ये न्यूरोसर्जन्स पैदा करेंगे, ये इंजीनियर्स पैदा नहीं, ये ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स पैदा करेंगे। ये तुम कह रहे हो। और जब मैं गया था 2017 में दोस्तों, मैं एक ही बार गया हूं यूके, ओनली वंस, तब भी मैंने आर्टिकल लिखा था।
तब मुझे बड़ा बोला था मेजर कम्युनल, मेजर कम्युनल, गोरे कह रहे हैं कम्युनल। अब गोरों से मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कौन कम्युनल है, तुम बताओ कौन है, ये बताओ ना, समझाओ जरा। ये देखो, और एक लिस्ट आपको बताता हूं। आपको दोस्तों जानने की आवश्यकता है कि वहां पे हो क्या रहा है। ये जो जाते हैं ना 2 4 5 मुल्कों से, आप कभी दोस्तों एक बात नोट करना, ये काम सऊदी अरब का बंदा कभी नहीं करेगा। वो भी मुसलमान देश है, कभी नहीं करते वो लोग यार, बड़े शरीफ लोग हैं अरब, मैं बता रहा हूं, मैं उनके साथ उठ बैठ चुका हूं, खाना वाना खा चुका हूं, बिल्कुल सॉर्टेड आउट, बड़े शरीफ बंदे। ये पाकिस्तानियों को ज्यादा खुजली है, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानियों के अंग विशेष की खुजली जाती नहीं है, इनको 24 घंटे इच है। देयर इज एन इच इन द रॉन्ग प्लेस। कभी यूएई वाले का आपने नहीं सुना होगा। Citizens of the UAE are intensely law abiding. They will respect local customs. ये लोग नहीं करते, वो मेच्योर कंट्रीज हैं। ये देखो क्या करते हैं ये यमन शमन, ये सब ना कूड़ा करकट। ये देखो, खुर्रम रजीक 42 साल, नासिर हुसैन 46 ईयर्स का है ये आदमी। लिस्ट है पूरी, ये रोल ऑफ ऑनर है जी, रोल ऑफ ऑनर। जफर कयूम 44 साल, अंसार कयूम 47 साल, मोहम्मद जब्बार कयूम 43 साल, मोहम्मद इमरान जदा 45 साल, एक गोरा भी है इसमें, माइकल बर्कनशॉ 37 फ्रॉम वेकफील्ड, अमरान मेहरबान 40 साल, सरकौत यासिन 38 साल, मोहम्मद सलीम नासिर 48 साल, इरफान खान 37 साल, उमर फारूक हुसैन 49 साल, सरफराज हुसैन रियाज 40 साल, जफर इकबाल 38 साल, नासिर इकबाल 38 साल, मोहम्मद चौथिया 47 साल, बिलाल पटेल 42 साल और कई और। भाई साहब ऐसा है कि ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर यूरोपियन से मैं कहना चाहता हूं, और खास तौर से जो भारतीय हैं वहां पे, ठीक है, अगर आप इंडियन है वहां पे, और अगर आपकी सिटीजनशिप यूके की है, अगर आपकी सिटीजनशिप यूके की है या फिर यूएस की है या फिर कनाडा की है या फिर किसी और देश की है, तो ठीक है, भारत से आप प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार आपने सिटीजनशिप दूसरे देश की ले ली तो जाहिर सी बात है कि आपकी लॉयल्टी जो है उस देश के साथ होगी। आपको कभी भी ऐसा पता लगे कि किसी भी मासूम लड़की के साथ किसी ने ऐसी हरकत करी है, ठीक है, किसी ने मासूम लड़की के साथ ऐसी हरकत करी है, स्पेशली इफ शी इज अ चाइल्ड, नॉट दैट इफ शी इज ओल्डर इट बिकम्स बेटर, नो, दिस इज द मोस्ट हीनियस क्राइम एंड इट इज डिजर्विंग ऑफ डेथ। लेकिन डिपेंड्स ऑन द रूल्स इन यूके एंड कनाडा, जो भी उनके रूल्स हैं। आपको पता लगे, प्लीज टेल द पुलिस इमीडिएटली, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और अगर उसमें भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, अगर उसमें कोई इंडियन हो तो पहले उसकी दोनों टांगें तोड़ना, तब पुलिस के पास पहुंचाना उसको। वी हैव टू सेट एक्सट्रीमली हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉर आवर कंट्री। यार इंडियन होना कोई चीज होती है, यू कैन नेवर बी इक्वेटेड विद दिस पाकिस्तानीज। यार हमारा ब्लड ग्रुप अलग है, हमारा डीएनए अलग है, वॉट एवर द पाकिस्तानीज माइट से, वी आर डिफरेंट पीपल यार, वी आर रिस्पेक्टेड। ऐसा थोड़ा ना इनके प्रधानमंत्री जैसे इसकी पैंट उतार दे, नो। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, और मैं यूरोप वालों को बार बार कह रहा हूं, जो वहां पे हिंदुस्तानी सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और पाकिस्तानी तुम भी सुन लो, ठीक है। पाकिस्तानियों, तुम जहां जाते हो वहां पे तुम पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो, तुम पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो, और तुम लोग इतनी बेइज्जती करवाते हो पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस होना बंद हो गया। अब जो मुल्क है ना, जो जिन्ना ने बनाया था, कलमा पढ़ के जो बना था, वो कहता है कि यार अब मैं सुन्न हो गया भैया, अब मुझे बेइज्जती महसूस होती ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान जलील नहीं होता उस दिन पाकिस्तान रोता है कि यार मैं जलील नहीं हूं, आज क्या बात हो गई यार। तो पाकिस्तानियों, करो अपने मुल्क को जलील, और इंडियंस वॉच आउट, बी वेरी केयरफुल। अगर ऐसी कोई हरकत है, यू हैव टू टेक एक्शन अंडर द लॉ ऑफ यूके, अंडर द लॉ ऑफ आयरलैंड, एंड डू नॉट सपोर्ट अंडर एनी कंडीशन इलीगल इमिग्रेशन। कोई भी हो, कितना भी रोएगा, फेंको उसको बाहर, सबके सबको रवांडा भेजो, ठीक है। लेट देम ब्लडी टैंगो विद द जिराफ्स एंड द हाइनास देयर,
सबको बाहर भेजो। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है, ये नाम अपना बताते हैं फास्टर मैन। आप ये समझा सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन टू अस, इंडिया इज गोइंग टू डेकोरेटरशिप और सम यूट्यूबर्स ओनली मेकिंग वीडियो फॉर व्यूज। थैंक यू। आप डिक्टेटरशिप कहना चाह रहे हैं, आपने डेकोरेटरशिप कह दिया, कोई बात नहीं, भाई हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, मैं समझ रहा हूं आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि भारत डिक्टेटरशिप, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग पैसा लेते हैं करोड़ों रुपए, अगर उसका बंदा प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर भारत लोकतंत्र है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहते हैं भारत के, राइट, तो भारत में बड़ा खतरा है। अब इनसे पूछो क्यों है ऐसा, क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं बताएंगे। अगर आप सिर्फ जाके इनसे एक सवाल का जवाब पूछ लो कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भारत में डिक्टेटरशिप है, कारण क्या है, एक बात बताइए। ये कह रहे हैं भारत में डिक्टेटरशिप और रोज ये लोग वीडियोस बनाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है? डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है भाई, जवाहरलाल नेहरू की जिसने क्रिटिसाइज करा ना, या जिसने सरकार के खिलाफ, इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को अंदर कर दिया था, ठीक है। इन्होंने इतनी किताबें बैन करी, जवाहरलाल नेहरू ने इतनी किताबें बैन करी कि मैं आपको किस दिन लिस्ट बताऊंगा, आप दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे कि भाई ये डेमोक्रेसी का बेताज बादशाह। ये इंदिरा जी के टाइम पे भाई साहब जो जर्नलिस्ट को जूते पड़े थे, जो जर्नलिस्ट को जेल में डाला था, जो जर्नलिस्ट गायब हुए थे, कुछ ऐसे भी थे जो आज तक नहीं मिले। वो डेमोक्रेसी थी जो नेहरू जी ने करा, डेमोक्रेसी थी, इंदिरा जी ने करा, डेमोक्रेसी थी। 1984 जब सिख दंगे हुए तो कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला? कांग्रेस पार्टी ने यह बोला कि जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सिर्फ दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए और कुछ हत्याओं का या कुछ ऐसी राइट्स का, कुछ दंगों का मैं विटनेस हूं, मैंने देखी अपनी आंखों के सामने, ठीक है। लेकिन डिक्टेटर कौन है? मोदी है ना। यही स्टोरी है दोस्तों। ये हैं बरसाती मेढक, मैं इनको चुनावी मेढक कहता हूं। ये अपने यूट्यूब चैनल चलाएंगे, पैसे पकड़ेंगे, चुनाव खत्म होगा, फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाएंगे, देश से आए थे। इनका बस यही मैटर है। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर डिक्टेटरशिप होती ये सब जेल में होते। डिक्टेटरशिप मतलब क्या? एक तानाशाह रहता है ऊपर, जो मुंह खोले उसको जेल में डाल देता है। कितने जेल में है ये तो बताओ, कितने पत्रकार जेल में है मुझे ये समझा दो। और आपने 2 का नाम ले दिया, 3 का नाम ले लिया, जितने का नाम ले दिया, मैं अपने चाणक्य डायलॉग्स में बोलूंगा कि हां डिक्टेटरशिप चल रही है। बताओ ना, हर रोज गाली देते हैं ये, करोड़ों रुपए कमाते हैं गाली देके, फिर झूठ बोलते हैं ये। लक्ष्य, मेरा सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को फंड कर रहा है अगेन, ईरान को काउंटर करते हुए। क्या आपको नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए? और a weak and financially struggling Pakistan is proven to be India's best interest and that might be the case if they get more IMF loans and direct American aid। बिल्कुल ठीक बात है लक्ष्य जी, जो आप सोच रहे हैं वो गलत नहीं है। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के ना दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक शब्द है कुमाऊनी भाषा में, लाटा, ठीक है। ये लाठे टाइप के हैं कुछ, ठीक है। अब लाटा का मुझे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता, लेकिन हैं लाटे ये, ठीक है। ये इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट हो गया है, इनके दिमाग में एक जिसको कहते हैं हार्डवायर हो गया मामला, कि इनको दुश्मनी भारत से निकालनी है। और ये पहले भी करते आए, जब भी अमेरिका ने इनकी मदद करी, अमेरिका ने कितनी मदद करी, अरबों डॉलर दिए, काहे के लिए? कि भाई रूस बैठा है, 1979-89 के बीच की बात कर रहा हूं, रूस बैठा है कहां? अफगानिस्तान, ये लो पैसे रूस के खिलाफ। इन्होंने वहां पे तो मुजाहिदीन बनाए, 1989 में वही मुजाहिदीन को बोला कि ठीक है, अबाउट टर्न, पीछे मुड़, दौड़ के चल, कश्मीर भेज दिया, कश्मीर में आग लगा दी इन्होंने। आज तक आग लगी है वहां पे, अब तो बहुत कम हो गई है, पहले से ना के बराबर हो गई है, एक जमाने में तो बहुत थी, 30-35 साल कश्मीर जला। यही काम करते हैं। तो आपके जो व्यूज हैं या आपकी जो चिंता है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है भाई वो। ऋषिकेश, हेलो एंड जय हिंद सर। जय हिंद ऋषिकेश जी, मैं ऋषि हूं स्कॉटलैंड से। मेरा सवाल है, व्हाई इज इट टेकिंग टू लॉन्ग टू ब्रिंग खालिस्तानीज बैक टू भारत? कांट अज्ञात जस्ट से गुड नाइट टू देम वेरेवर दे आर? अब पता नहीं जी क्यों। देखिए बात यह है कि जो खालिस्तानीज हैं, जो वहां के सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन है यूके के, कनाडा के, राइट, उनको लाने में टाइम लग रहा है। एक को तो ले आए अभी,
धीरे धीरे करके बाकी भी आएंगे। और यूके के कानून के तहत ये अज्ञात और गुड नाइट वाला मैटर कब जोर पकड़ेगा, जब ये पहुंचेंगे रवांडा। अब इसमें से कई खालिस्तानी भी होंगे ना, जो कि झूठे वीजे झूठ बोलकर आए ना कि हम तो सेंटर के खिलाफ थे, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इनको पॉलिटिकल एक्टिविज्म की स्पेलिंग नहीं आती खालिस्तानियों को, लेकिन हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, झूठ बोल बोल के मक्कार खालिस्तानी। अब ये पहुंचेंगे रवांडा। रवांडा में कोई ना कोई बोलेगा इनको गुड नाइट, आई होप। अच्छा, संजीव, राम राम सर, राम राम संजीव जी। हमें देखा कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया इजरायली अटैक, जबकि उसने ईरान ने डिप्लॉय करे थे रशियन मेड S-300 एयर डिफेंस। हाउ मच डू यू थिंक S-400 कैन सेफगार्ड आवर एयर स्पेस सिंस S-400 इज ओनली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ S-300? नहीं, ऐसा नहीं है कि इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन। ये आपने गलत बोल दिया संजीव जी। इट्स एन एडवांस्ड वर्जन, ठीक है, इट्स एन एडवांस वर्जन। देखिए बात ये होती है ना कि हर एक रडार की लिमिटेशंस होती हैं, कोई भी रडार 100% नहीं होता। इजरायलीज ने उस एरिया में, क्या इजरायलीज को पता था कि उस एरिया में S-300 है? बिल्कुल। क्या इजरायलीज को यह बात पता थी कि S-300 को किस तरीके से काटना है? बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के वहां पर अटैक करा, राइट। तो S-400 और S-300 में बहुत फर्क है। आपको क्या लगता है एक में काला पेंट है, वो S-300 है, भूरा करके उन्होंने इंडिया को चिपका दिया? नहीं, S-400 बड़ा एक कामयाब सिस्टम है, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। पर फिर मैं कह रहा हूं, अगर किसी को ये उम्मीद है कि कोई भी चीज 100% फूल प्रूफ है, ऐसा कोई वेपन सिस्टम नहीं बना दुनिया में, कोई वेपन सिस्टम नहीं बना जो 100% आप कहने फेल ही नहीं हो सकता। ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। तो दोस्तों यहां पे आज का होता है खत्म वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।